नमस्ते साथियों, गुड मॉर्निंग। जय गौ माता, जय गोपाल, जय अश्वराज। देखो, अश्वराज का नाम निकाला और स्वरूप का आवाज़ आया। सुबह के जिसके घर में गाय हो, अश्व हो, वो सबसे शुभ माना जाता है। जो सुबह उठकर उनका मुख देखते हैं तो सबसे शुभ, इससे शुभ कोई चीज़ नहीं है। तो अश्व और गाय जहाँ पे भी बंधे रहते हैं वहाँ पे शुभ माना जाता है। ये शास्त्रों में कहा जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों में कहा गया है। तो दोस्तों, आज की रूटीन चालू हो गई है। गायों का क्लीनिंग हो गया है, दोनों गायों का। स्वरूप का बाकी, क्योंकि स्वरूप को बाहर बांधना पड़ेगा और थोड़ा धूप में भी हम उसे सिखाते। थोड़ी सर्दी हो चुकी है उसको 2-3 दिन से, क्योंकि उसकी जर्नी भी उधर से आई थी और भी यहाँ पे थोड़ी ठंड बढ़ रही है। तो बच्चे घोड़े जो रहते हैं उनको जल्दी सर्दी होती है। दूसरी बात दोस्तों, कि घोड़ा जब हम पालते हैं तो घोड़ा सिर्फ घोड़े की केयर तो होती है, लेकिन उसका जो सुबह उठने के बाद में जो चीज़ें रहती है, जैसे कि उसकी पेशाब हुई नहीं, ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में उसकी लीद कैसी पड़ रही है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। किसी को ये गलत लग सकता है या बोल सकते हैं क्या बता रहे, लेकिन ये बात जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घोड़ा लीद कैसा करता है उस पर ही हमें समझता है कि उसका पचन कैसा चल रहा है, उसका डाइजेशन कैसा चल रहा है। 2 दिन से स्वरूप की लीद जो थी वो थोड़ी सी कल से 2 दिन से नहीं, कल पतली थी नॉर्मली, क्योंकि उसको थोड़ा डाइट मतलब हेवी पड़ रहा होगा शायद। तो मैंने सोचा कि वही उतना ही डाइट दे क्वांटिटी में, और आज लीद जैसी रेगुलर चाहिए वैसी ही बढ़ी है, यानी उसको डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे हमने अभी उसको हिमालय बत्ती से भी देना चालू कर दिया है और घी भी चालू कर दिया है। तो अभी स्वरूप को बाहर बांधेंगे और फिर यहाँ की क्लीनिंग करेंगे, और हम डेली इसको वॉश कर लेते हैं। जो मैट डाली हुई नीचे उसको डेली वॉश कर लेते हैं। थोड़ा स्वरूप को अभी सर्दी है। कल हमने उसको रात में जो गोबरी आती है उसका अंगार बना के और उस पर बाजरा का पीटा और जो अजवाइन आता है उसको भाप दी थी, और रात में मैंने झंडू बम भी लगा दिया था। तो उससे वो उसको थोड़ा सा रिलीफ है अभी। और काफ़ी समझदार क्वालिटी है। उसने जो स्टीम ली थी, यानी जो भाप ली थी, वो भी ठीक सी ली थी। उसको अच्छा लग रहा था वो लेना भी। तो अभी यहाँ की फटाफट क्लीनिंग करते हैं और आगे कुछ जो भी सब्जेक्ट रहेगा मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा। तो दोस्तों, अभी दूध वगैरह उठा लिया है और कुछ बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो घोड़ा अगर हम घर में पालते होंगे या घोड़े का शौक़ करते होंगे, चाहे आप फार्म में पालो या घर में पालो, तो जो घोड़ी की सेवा है, यानी उसका चारा पानी है, जो भी है, वो सारा क्लीनिंग का काम खुद करना चाहिए। किसी आदमी के भरोसे पे नहीं करना चाहिए। आदमी के भरोसे पे अगर आप कोई भी पशु पालते होंगे तो मुझे नहीं लगता वो ठीक होगा। अगर शौक़ के हिसाब से, बड़े बड़े फार्म में तो खुद जो ऑनर्स है वो तो कुछ करते नहीं हैं, मतलब उनको टाइम नहीं मिलता है वो हिसाब से। लेकिन जो छोटे छोटे जो हॉर्स लवर्स है, जो अश्व शौकीन है, जो 1 घोड़े 2 घोड़े रखते, तो मैं उनसे यही कह सकता हूँ कि उन्होंने खुद ने सब करना चाहिए, ताकि आपको हर चीज़ का मालूमात, छोटी छोटी चीज़ों का मालूमात या जानकारी या अनुभव आता रहता है। तो ये जो हमारी गाय आपको दिख रही, ये मैं अपनी बलबूते पे 2006 में लाई थी। अभी ये 16-17 साल की गाय है और अभी मतलब इसकी उम्र भी हो गई है, लेकिन इसका जो पूरा क्लीनिंग और जो भी चारा लाना है, ये जो भी रहता है, सारा मैं 17 साल से मैं ही कर रहा हूँ। तो घर के कोई करते नहीं है ज़्यादा, मुझे ही शौक़ है। और घोड़े का तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कभी मैं अपना अनुभव बताऊँगा कि जब घोड़ा मैंने घर पे लाया था तो घर वालों को क्या रिएक्शन थी, और आज अभी भी जो स्वरूप आया है उसके बाद में भी घर वालों को रिएक्शन क्या है। वो उनके हिसाब से वो ठीक है, मेरे हिसाब से मैं ठीक हूँ। तो मैं कभी अपना अनुभव भी ज़रूर बताऊंगा आपको। तो क्लीनिंग हो गई है और
दोस्तों और एक छोटी सी बात बताता हूँ लोगों को, मतलब जो अश्व प्रेमी रहते हैं उनको भी बहुत शौक रहता है कि घोड़ा घर में पालना चाहिए, लेकिन जगह का अभाव भी रहता है। किसी किसी के पास जगह भी मिल जाती है, लेकिन वो डिपेंड रहता है कि वो कौन से एरिया में रहता है, और उस वो सिटी एरिया में रहता है या मतलब छोटे गांव में रहता है। सिटी एरिया में तो बहुत प्रॉब्लम आती है, आजू बाजू के जो लोग रहते हैं वो कुछ बातें सहन नहीं कर सकते, तो अपना जो घोड़े पालने का जो शौक है उसमें थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाती है। तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखते हुए घोड़ा हमने पालना चाहिए। सब देखना चाहिए कि हमारे आजू बाजू में अलाउड करेंगे या नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी कोई कोई सिटी में तो अलाउड नहीं करते हैं। तो ये भी बातें बिल्कुल ध्यान योग्य है। तो अभी क्लीनिंग हो गया है, अभी इसके बाद में गायों को चारा देंगे, और सबसे पहले तो मैं अपने स्वरूप की ग्रूमिंग करूँगा। फिर उसका दाना वगैरह तो भिगाया हुआ है, सिर्फ उसको देना है। थोड़ी आज भी उसको सर्दी है इसलिए थोड़ा शांत शांत है, लेकिन मैंने टैबलेट्स लाई है होम्योपैथी वाली, और अब उसको फिर से आज भी जो गोबरी की जो भाफ आती है वो ज़रूर दूंगा अभी मैं भी। तो ठीक है दोस्तों, यही थी थोड़ी थोड़ी जानकारी थी। ऐसी जानकारी मैं आपको हर रोज़ देता रहूँगा जितना मुझे हो सकता है। थैंक यू।